हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा चौथी पाठ 3 नंदू हाथी सप्ताह 4 वर्कशीट को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला हमें हाथी के बारे में कुछ बता रखा है, तो हम वो कुछ लाइन है वो हम रीड करेंगे। पहली है, हाथी ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है। वह झुंड में रहते हैं। हाथियों के सींग और दांत होते हैं। ये दांत असली दांत नहीं होते बल्कि बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। हाथी मिट्टी और पानी में खेलना पसंद करते हैं। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। हाथी इन्हें हिलाकर अपने आप को ठंडक देते हैं। तो हमें हाथी के बारे में बता रखा है कि हाथी के क्या क्या होते हैं उसके। वो एक शाकाहारी जीव है, वो झुंड में रहता है, ये सब हमें बता रखा है। तो हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो अब हमें खाली स्थान भरना है। निम्नलिखित शब्द, ये जो हमें शब्द दे रखे हैं, इसकी सहायता से हमें खाली स्थान भरना है। तो पहला है, हाथी डैश में खेलकर आनंदित होते हैं। किसमें? पानी में खेलकर आनंदित होते हैं। हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। एक बुजुर्ग हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खाते हैं। चौथा है, सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की मुखिया होती है। और आखिरी वाला है, दांत हाथी के मुंह के बाहर होते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप समूह में कर सकते हैं और जिन्हें आप समूह में नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मैं समूह में खेल सकता हूँ, मैं समूह में गाना नहीं गा सकता। जो आप एक ग्रुप में, एक समूह में काम कर सकते हो, उसकी हमें एक सूची बनाएं। जैसे मैं समूह में पढ़ा सकता हूँ और मैं समूह में नाच सकता हूँ, मैं समूह में बैठ सकता हूँ। और कुछ जो काम आप समूह में नहीं कर सकते, जैसे मैं समूह में स्नान नहीं कर सकता, मैं समूह में चल नहीं सकता। ये सब चीज़ आपको लिखनी है। आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उस जीव का नाम लिखिए जिसकी सवारी का आपने आनंद लिया हो और आपके अनुभव लिखिए। तो आपने जिस सवारी का आनंद लिया है उस जानवर के बारे में लिखना है और उसका कैसा अनुभव रहा वो सब लिखना है। तो पहला हम लिख सकते हैं कि मैंने ऊंट और घोड़े की सवारी की थी, वह बहुत ही रोमांचक अनुभव था। प्रश्न नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4, कम से कम 5 जीवों के नाम लिखिए जो समूह में रहते हैं। मतलब जो समूह में जीव रहते हैं, हमें उनका नाम लिखना है। तो पहला है हाथी, भेड़, शेर, घोड़े और चींटी। ये सब किस में रहते हैं? एक समूह में, एक ग्रुप में रहते हैं। हाथी, भेड़, शेर, घोड़े, चींटी, दरियाई घोड़े और भी बहुत हैं जो जीव समूह में रहते हैं, आप वो ले दो। चलिए, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, एक हाथी अपनी सूंड का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता है। अब हमें बताना है कि एक हाथी अपनी जो सूंड का प्रयोग किन कामों के लिए करता है। एक हाथी खाने के लिए करता है, सांस लेने के लिए करता है, पानी पीने के लिए करता है, अथवा और कुछ सामान उठाने के लिए भी वो अपनी सूंड का प्रयोग करता है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्र को देखें, इनमें से एक चिड़िया पिंजरे में है तो एक दूसरी पेड़ की शाखा पर बैठी है। अपने शब्दों में इन चिड़िया की भावना बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि एक चिड़िया पिंजरे में बंद है तो उसको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा और वो आज़ादी चाहती होगी, उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती है। और एक जो मतलब आज़ाद है, उस पिंजरे में कैद नहीं है, वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही होगी क्योंकि वो पिंजरे में बंद नहीं है। और दूसरी जो पिंजरे में बंद हो वो आज़ादी चाहती होगी और उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसको भी बाहर उड़ना होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि वो दोनों चिड़िया क्या क्या महसूस कर रहे हैं अपने विचारों में। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ हाथी का चित्र बनाने के लिए कुल 1-2 चरण दिए गए हैं। इन रेखाओं लाइनों को गहरा कीजिए, अंत में हाथी के चित्रण करिए। तो बच्चों, ये आपको कुछ लाइन स्ट्रोक करके एक एलिफेंट की ड्राइंग बनानी है, वो आप खुद बनाएंगे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में
दिए गए चित्र में हाथी के विभिन्न अंगों का नामांकित कीजिए। हमें नाम अंकित करना है, मतलब नाम लिखने हैं जो जो बॉक्स दे रखे हैं उनके। तो इनमें से जो जहाँ से बॉक्स दे रखे हैं उसमें हमें उस चीज़ के नाम लिखना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।